हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रचना शारीर पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक शारीर उपक्रमणीय शारीर के बारे में, जिसका टोटल वेटेज है 6 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मार्क्स का उसका टोटल वेटेज है। तो या तो इसमें से आपको सारे ही एमसीक्यू आएंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एसएक्यू आएगा और बाकी के सारे एमसीक्यू आएंगे। अब जो कि ये टॉपिक है उसमें से सबसे पहले उसके सब टॉपिक्स में दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ शरीर। अब शरीर की डेफिनेशन समझने के लिए हमको उसके पहले उसकी निरुक्ति देखनी पड़ेगी। अब निरुक्ति क्या है दोस्तों, कि अमरकोश में सारे ही संस्कृत वर्ड्स कैसे फॉर्म हुए हैं वो बताया हुआ है। अब जैसे कि शरीर वर्ड में श्रु धातु आता है, तो श्रु धातु से कन्वर्ट होके वो जो वर्ड है वो शरीर बना है। अब उसका मीनिंग दिया हुआ है शीर्यते अनेन इति शरीरम। अब शीर्यन या शीर्णन दो शब्द बोलते हैं उसको। अब शीर्णन का मतलब क्या होता है कि जो हर हमेश कैटाबोलिज्म में रहता है, यानी कि आप कुछ भी काम करोगे, आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, कैटाबोलिज्म या फिर डीजनरेटिव एक जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं शीर्णन। अब हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऐसे ज़ोर से हाथ भी घिसोगे तो आपको कुछ गरम गरम महसूस होगा। अब वो गर्मी क्या है, तो जैसे हम सबको पता है कि मॉडर्न के हिसाब से हम जानते हैं कि स्किन के फर्स्ट लेयर में से थोड़े बहुत सेल्स है वो शेड्स ऑफ होते हैं, तो नीचे के जो सेल्स है वो ऊपर आते हैं और उसके हिसाब से वो नया जनरेशन होता है। तो आगे वाले सेल्स का शेड्स ऑफ हो गया और नीचे के जो सेल्स है वो ग्रेजुअली ऊपर आते हैं। तो अब कोई बंदा ये बोलेगा कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा और 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक सिर्फ खाऊंगा और कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा तो भी मैं मतलब खुद को ऐसे ही मेंटेन करूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वर्ड ही बता रहा है कि आप कुछ करोगे या ना करोगे, आपको हर हमेशा कैटाबोलिज्म ही मिलेगा, आपकी एज होने ही वाली है। तो उसका बेसिक जो वर्ड है वो है श्रु धातु। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में जब डेफिनेशन पूछते हैं तो भी उसमें यही लिखते हैं सीरियते अनेन इति शरीरम, पर ये निरुक्ति है, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन के लिए हमको पहले गर्भ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, फिर गर्भ में से हमको ग्रेजुअली उसका शरीर बनाना पड़ेगा। तो गर्भ की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम, यहाँ से इसका संधि विग्रह है, आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भम इति उच्यते। वापिस देखते हैं, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। शुक्र मतलब अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र को हम बोलेंगे कि मेल स्पर्म, शोणित को हम बोलेंगे फीमेल एग या फिर ओवम, ठीक है, इसको हम ओवम बोलेंगे। गर्भाशय हम अब सब जानते हैं कि उसको यूट्रस के साथ कंपेयर करते हैं। तो शुक्र और शोणित का क्या करना है, हमको सम्मूर्छन करता है। अब सम्मूर्छन में भी दो शब्द है, सम प्लस मूर्छन, ठीक है। अब सम प्लस मूर्छन का मतलब क्या होता है कि अच्छे से मिक्स होना, ऐसे मिक्स होना कि वापिस अलग ना पड़े। अब जैसे कि हम ये देख सकते कि एक बार गर्भ बनने के बाद, शरीर बनने के बाद ह्यूमन बॉडी में से वापिस शुक्र और शोणित को अलग करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं सम्मूर्छन। तो वो कहाँ पर करना है, यहाँ पर इसका लोकेशन दिया हुआ है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम, मतलब गर्भाशय के अंदर शुक्र और शोणित का सम्मूर्छन करते हैं, उसको गर्भ बोलते हैं। अब उसके साथ साथ और 3 चीज़ें जरूरी है, आत्म, प्रकृति और विकार। अब प्रकृति और विकार क्या है वो हमको अलग से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आयुर्वेद में शारीर उपक्रमण या शरीर के हिसाब से टोटल हमारा जो शरीर है उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है, एक जो परमाणु है वो बनता है 24 तत्वों से, ठीक है। ये दार्शनिक परंपरा के अनुसार हमारा ह्यूमन बॉडी 24 तत्व से बनता है, उसी के बाद वो तत्व ही कन्वर्ट होते हैं धातुओं में। अब जो 24 तत्व है उसका भी फर्दर डिवाइडेशन बताया हुआ है, अष्टधा प्रकृति और षोडश विकार, मतलब 8 उसमें से प्रकृति है और 16 उसमें से विकार है। अष्टधा मतलब 8 और षोडश मतलब 16। तो 8 जो प्रकृति है वो मूल प्रकृति है,
उसमें से ही बाकी के सब चीज़ें उत्पन्न होती है, ऐसा हमको रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर टोटल 24 तत्व या फिर 24 धातुएं का ये चार्ट दिया हुआ है। उसमें से पहले है अव्यक्त, फिर ये मन, फिर ये महत, उसको ही बुद्धि बोलते हैं, फिर ये अहंकार, पंच तन्मात्रा, और फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब हमारा शरीर, जो कि हमको पता है ये सब हमारा शरीर यहाँ पर लास्ट में एग्जिट करता है। अब आयुर्वेद क्या करता है दोस्तों कि शरीर बनने से पहले ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, रिवर्स में ये सब पहले बनता है, इसकी इफेक्ट हमको यहाँ पर आती है। जैसे हम बोलते हैं ना आयुर्वेद में कि रूट कोज क्या है, जैसे आपने सुना होगा, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में है, लेकिन आपने सुना होगा कि आयुर्वेद तो मूल में से सब ट्रीटमेंट करता है, रूट कोज ट्रीटमेंट करता है। तो वो क्या है, अगर आपको यहाँ पर कुछ बीमारी हुई, 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 तो आपको ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अहंकार के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अव्यक्त आत्मा के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ही हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ये पूरा झूमर पैटर्न में है। आप देखोगे यहाँ पर 1 है, 3 है, फिर यहाँ पर 20 आ गए, पंच 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 और ये पंच। तो यही मेन आयुर्वेद शारीरोपक्रमणीय शारीर का बेस है। अभी ये 24 तत्वों को फर्दर जो अष्टधा प्रकृति और षोडश विकार में सब डिवाइड किया हुआ है, तो ये अव्यक्त, ये हमारा महत, अहंकार और ये पंच तन्मात्रा, ये 8 हमारी प्रकृति है, ये 8 हमारी प्रकृति है। इसके अलावा जो बचा पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और ये मन, 5 5 10 15 5 10 15 और ये 1 16, ये 16 का जो समूह है उसी को हम बोलते हैं षोडश विकार। तो ये जब गर्भाशय के अंदर आत्मा के साथ स्पर्म प्लस ओवम प्लस आत्मा, प्रकृति और विकार, इन सब का सम्मूर्छन होता है और जो बनता है उसको ही हम गर्भ बोलते हैं। ये गर्भ में जब आगे, तम मतलब आगे, उसमें जब चेतना, अभी वो गर्भ भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर जब चेतना अवस्थितम, जब उसके अंदर चेतना का अवस्थापन होता है, उसके बाद वायुर्विभज्यति, मतलब वायु से जब सेलुलर डिवीजन होके आगे ग्रोथ होता है तो वायु से विभाजन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने 12th में भी पढ़ा होगा कि सेलुलर डिवीजन में माइटोटिक मियोसिस जो डिवीजन पढ़ते हैं उसमें भी कि 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, तो वही काम वायु का है। तो वायुर्विभज्यति, फिर तेज एन पचति, फिर आपह क्लेदयन्ति, पृथ्वी सहनन्ति, आकाशम विवर्धितः। ये 5 जो हमने वो चार्ट में पढ़ा वो महाभूत है कि ये वायु, तेज मतलब अग्नि, आपह मतलब जल, पृथ्वी और आकाश। तो ये वायु से ग्रोथ होता है, आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है वो मेन ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो वायु से होता है। फिर तेज से उसका पाचन होता है, फिर आपह से मतलब शरीर का जो भी जलीयांश तत्व है वो आप से होता है। फिर पृथ्वी से सहनंती मतलब जो काठिन्य भाव, हार्डनेस वाला भाव है गर्भ में, वो पृथ्वी महाभूत से होता है। फिर ये आकाशम विवर्धित, उसको जो स्पेस चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो वो आकाश महाभूत से उसको मिलता है। तो ये 5 की कंबाइन इफेक्ट से एवं विवर्धित, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 5 महाभूत और चेतना, ये सब की कंबाइन इफेक्ट से एवं विवर्धित, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब वह हाथ मतलब हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ पैर, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि भीर अंगेर उपेस्तदा, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते जब उसमें हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब ऐसे अंग और उपांग बनने लगते हैं। किसमें? गर्भ में। पहले हमने गर्भ बनाया, गर्भ को गर्भाशय में अवस्थापन करवाया, शुक्र शोणित के साथ प्रकृति, 8 प्रकृति और 16 विकार दिए, उसका सम्मूर्छन किया, उसको हमने गर्भ बोला। फिर गर्भ को पंच महाभूत से हमने आगे बढ़ाया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब छोटे छोटे उसमें अंग उपांग जब उसमें हमको दिखने लगते हैं, विजिबल लगते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, ऐसा जब उसका ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तभी और तभी मात्र हम उसको शरीर ऐसी संज्ञा उसको मिलती है। ऐसा सुश्रुत आचार्य ने शारीर स्थान में 5/2 मतलब 5वें अध्याय और दूसरे श्लोक में बताया है।
एक दूसरा श्लोक है सुश्रुताचार्य जी का ही, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। तो शरीर क्या है? दोष है। शरीर में बहुत सारे दोष है, उसमें से मेन दोष हमने बताए वायु, पित्त और कफ, 3 दोष है। ये यहाँ पर धातु है, धातु में आप 7 धातु भी ले सकते हो। अभी हमने जो 24 तत्व और 24 धातु का रेफरेंस किया तो ये 24 धातु भी ले सकते हो। इसके अलावा मल, तो 3 मल है, मूत्र, पुरुष और श्वेत। तो दोष धातु और मल उसका मूल ही शरीर है, उसके कॉम्बिनेशन का मूल के नाम का मतलब ही शरीर होता है। तो ये एक दूसरा जो डेफिनेशन है वो भी सुश्रुत शरीर का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर चरक आचार्य जी की बात करते हैं तो चरक आचार्य जी ने बताया हुआ है तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। मतलब शरीर किसका नाम है? तो चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम। तो ये हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये देखो हमने जो सुश्रुत आचार्य के हिसाब से और दार्शनिक परंपरा का जो ये हमने 24 तत्वों वाला चार्ट देखा था उसमें पंच महाभूत यहाँ पर लास्ट में देखा था। तो चरकाचार्य जी क्या बताते हैं कि पंच महाभूत विकार, ठीक है, पंच महाभूत विकार के साथ साथ चेतना, मतलब ये सब आ गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। उसने पूरा मतलब ये कंक्लूसिव वे में दे दिया कि चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग है, उसके समुदाय को ही शरीर बोलते हैं। ये क्या है? चरक आचार्य जी का मतलब शारीर का रेफरेंस है। अब जब भी हमको कुछ भी शारीर में हम स्टडी करेंगे तो हम सबको पता है एक कोटेशन है, शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ। तो कुछ भी हमको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कुछ भी बात करनी है, भाव की बात करनी है, तो सबको पता है कि जैसे एनाटॉमी की हम ज़्यादा बात करेंगे तो शारीर जहाँ पर भी हमको कुछ यूज़ करना है तो उसमें सुश्रुत आचार्य जी ही श्रेष्ठ है। तो मतलब जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी हम सुश्रुत आचार्य जी के ही श्लोक पहले लिखेंगे। चरक आचार्य जी के आते हैं, अच्छे हैं, पर उसको हम बाद में लिखेंगे या बाद में समझेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इतना रखते हैं, बाकी के टॉपिक हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।